अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम मंथली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। आज 7 सितंबर है, थर्सडे, जुमेरात, और ये हमारी कैंडल चल रही है सितंबर की, जो कि पूरे महीने के बाद क्लोज़ होगी। वीडियो बनाने में कुछ दिन लग गए, मैं असल में बिज़ी था। और मैं ये गोल्ड के चार्ट पे हूँ और अपने मोबाइल पे हूँ। मोबाइल पे इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे देखने वाले मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से होते हैं और वो मोस्टली मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा मिशन है कि मैं उन लोगों को सिखाऊं कि आप लोग ख़ुद टेक्निकल एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह आज मैं आपको बताने लगा हूँ, कल आप लोगों को बताने वाले बन जाए। अच्छा, मेरा यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, कुछ लोगों का यहाँ पे गोल्ड माइक्रो लिखा होता है। एक्चुअली प्राइस सेम होती है क्योंकि मैं अपने स्टैंडर्ड अकाउंट पे हूँ, तो यहाँ पे गोल्ड है। जिनका माइक्रो अकाउंट होता है उनका साथ में गोल्ड माइक्रो लिखा होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि गोल्ड माइक्रो पे छोटी वॉल्यूम, छोटे लॉट साइज से ट्रेड होती है क्योंकि बैलेंस कम होता है, इक्विटी कम होती है। और जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है वहाँ पे बड़ी लॉट साइज़ और बड़े वॉल्यूम से ट्रेड होती है। बाकी प्राइस सेम है। अच्छा, अभी प्राइस 1919 पे चल रही है। आज 7 सितंबर, थर्सडे है। और ये मंथली, ये देखें, यहाँ से मैंने ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम किया हुआ है और मैं आपको ये मंथली वीडियो बना रहा हूँ कि इस सितंबर में जो कि करंट चल रहा है, मार्केट के क्या चांसेस हैं अप डाउन जाने के। अच्छा, सबसे पहले देखें जी मार्केट कहाँ खड़ी है। ये है सितंबर की कैंडल, इसके पीछे अक्टूबर की कैंडल जो क्लोज हुई, उसमें मार्केट नीचे गई थी। ये देखें, नीचे से एक लंबी विक छोड़ी है कैंडल ने। जो इससे पिछला महीना हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, सितंबर से पहले अक्टूबर का, और सॉरी, अगस्त का। जो हमारा महीना अगस्त गुज़र चुका है, उसकी ये कैंडल ने ये एक लंबी विक छोड़ी, लेकिन उसने क्लोज ऊपर रेड किया। ये विक क्यों बनी? मार्केट नीचे से फिर जब ऊपर गई, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट और रिकवरी। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट 61.8% जो उसका गोल्डन लेवल होता है वो 1949 और 1952 का था। वहाँ से मार्केट अब नीचे आ रही है। और मैं अपनी हर प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कहता आया हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि हर टॉप से सेल करना है, बाय में नहीं फंसना। ठीक है, क्योंकि ये देखें, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी टॉप लगा चुकी, 2050 से ऊपर गई। ये आप ख़ुद कैलकुलेशन कर दें, ये मंथली की कैंडल्स हैं। ठीक है, ये सितंबर है और इसके पीछे ये अगस्त और फिर जुलाई, जून, और ये आप यहाँ से देख लें। और मार्केट ने ये, मतलब ये देखें, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके साथ आगे रेड कैंडल क्लोज हुई, जो कि कंफर्मेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, डाउनवर्ड है, सेल की तरफ है। और ये यहाँ पे बड़ा, ये देखें, इससे पहले भी मार्केट ने ये टॉप लगाया हिस्ट्री में और मार्केट आई डाउन। आप ख़ुद ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कैंडल्स चल रही होती है ना, ये मंथली का है। पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद सितंबर जिस तरह चल रहा है, आज 7 तारीख है, तो ये सितंबर के एंड में ये कैंडल क्लोज होगी। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल पे भी देख लें और इस तरह ये आप पीछे जाएं तो ये देखें, इससे पहले हिस्ट्री में भी मार्केट यहाँ से इस तरह नीचे आई, ठीक है, और फिर रिकवरी की। और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो ये तकरीबन वही, ये देखें, ये मार्केट ने टॉप लगाया हिस्ट्री में, नीचे आई, यहाँ पे भी ये फिर नीचे आई। और ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ये पूरे एक एक महीने की कैंडल है। और बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है कि हमारी मार्केट ने आना डाउन है। इस एरिए पे 1820 पे हम चेक करेंगे कुछ इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज के ज़रिए कि यहाँ से रिवर्सल होता है या मार्केट 1600 की तरफ आती है। अब मैं आपको एक इंडिकेटर्स पे भी कुछ दिखाता हूँ, जहाँ पे ये देखें, ट्रेडिंग व्यू पे एक न्यू इंडिकेटर है। वैसे मैं MACD, पैराबोलिक और
काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं जहाँ से जोन वगैरह का भी अंदाज़ा हो जाता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, ठीक है, और हमारे बाय और सेल के जोन कहाँ पे हैं। नाजरीन, मैं देखें ऑलरेडी यहाँ पे एक्स ए यू यूएसडी, और ये मैं यहाँ पे 1 मंथली चार्ट पे हूँ, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है ना, SMI, स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है। मैं एक दफ़ा MACD को क्लोज़ करता हूँ। अच्छा चलें इकट्ठा देख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। MACD पे अगर आप देखें तो ब्लू लाइन क्रॉस करने वाली है, और ये जो हिस्टोग्राम बने हैं ये देखें, ये यहाँ पे ये वाले हिस्टोग्राम देखें तो ये ग्रीन, जो लाइट ग्रीन होता है इट्स मीन के मार्केट का मोमेंटम ऊपर है। अब डार्क ग्रीन बन रहे हैं ये देखें, और नीचे की तरफ बन रहे हैं, ये देखें ना, इसकी शेप देखें ये, और ब्लू लाइन का आप शेप देखें तो डाउनवर्ड है। और यहाँ पे भी ये इसी तरह, ये जो रेड में होते हैं, जब लाइट रेड होता है इट्स मीन मार्केट ज़्यादा तेज़ी से डाउन की तरफ है, और जब डार्क रेड होते हैं तो फिर समझें वो रिवर्सल का होता है। तो इसी तरह बुलिश जब थी मार्केट तो लाइट ग्रीन, और अब यहाँ से डार्क ग्रीन, और फिर ये ज़ीरो लाइन के करीब है, और ज़ीरो लाइन से यहाँ से फिर ये रेड हिस्टोग्राम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये देखें ना, लाइन भी ऑलरेडी हमें इंडिकेट कर रही है ब्लू लाइन का रुख नीचे है, और जब ये ब्लू लाइन हमेशा जब ऑरेंज लाइन को ऊपर से काटती है और क्रॉस बनता है तो वहाँ पे हमारा सेल का स्टार्ट हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे ये देखें, ये बाय वाली लाइन ऊपर है ब्लू, और ये MACD 12 और 12 और 26 पीरियड टाइम लाइन का ये इंडिकेटर है। इसको मैं एक दफ़ा यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और मैं आपको SMI का दिखाता हूँ। ये है जी स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, और ये मंथली का है। यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें, ये ब्लू ऊपर, ऑरेंज ऊपर है और ब्लू नीचे है, और ये हमारा जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, सॉलिड कलर, यहाँ से मार्केट आप देखें आप सॉलिड कलर में दाखिल हो रही है, और ऑलरेडी ब्लू लाइन ने ऑरेंज को क्रॉस किया, ठीक है। और ये हमारी 0-0 लाइन होती है, और ये नीचे -50। और यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन रेशो लेवल बता देता हूँ, जब -70 को क्रॉस करे ये प्राइस, ये देखें ना यहाँ पे चल रही हैं, इसमें ब्लू में भी ऑरेंज में भी ये मार्केट, और ये मंथली पे मैं क्योंकि मंथली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ साथ में ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा, ये नहीं होता ये फॉरेक्स है, मैंने आपको बोला कि ये डाउन ट्रेंड में है तो ये बस ऊपर जाएगी भी नहीं, इस तरह तो नहीं होता। रिट्रेसमेंट और रिकवरी मार्केट करती है, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है ना। फॉरेक्स में ट्रेंड इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड टिल एंड, और ये एंड कहाँ पे होगा, जब यहाँ पे -70 हो जाएगा, और -70 और 80 तक मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, ये लूप बना हुआ है ना यहाँ से ये, और यहाँ पे आपने देखना है कि -70 और -80 जब हो जाए फिर सेल में थोड़ी एहतियात बरतनी है, क्योंकि वहाँ से फिर रिवर्सल के चांस होते हैं। ये देखें ना, थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ, ये वही लेवल है, ये -70 और 80 का तकरीबन। ये देखें ना, ये हमारे सॉलिड कलर से मार्केट बाहर थी, ये नीचे आई, फिर ये सॉलिड कलर से बाहर ऊपर गई, फिर इसने लूप बनाया। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं ताकि हिस्ट्री में आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखें, ये मार्केट, ये इंडिकेटर बता रहा है कि ये ऊपर थी, फिर ये यहाँ से इसने थोड़ा सा नीचे आई, हल्की सी रिकवरी ली, फिर ये सॉलिड कलर से नीचे बाहर निकल गई, और ये -70-80 का लेवल होता है यहाँ पे। फिर ये देखें, ये चलती रही काफ़ी लंबे अरसे तक, नीचे बॉटम में चलती रही, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ये देखें, ये हमारे सॉलिड कलर को क्रॉस किया, और ये जो ऊपर वाला लेवल होता है ये सेम वही 70 और 80 का है, नीचे -70 -80, और फिर इसी तरह वो कम होता होता -70 से -60 -50 -30, फिर ये ज़ीरो लाइन पे मार्केट आ जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट एक लाइन होती है, और फिर यहाँ से पॉजिटिव का सफ़र शुरू हो जाता है आगे 10 20 30, और जब ऊपर 70 पे मार्केट हो तो वहाँ से सेल, नीचे -70 पे सेल ख़त्म बाय -70 और -80, ठीक है।
और ये देखें ये लूप इसी तरह बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर हमें बता रहा है, ये आपके सामने है। अच्छा, ये यहाँ पे हो सकता है इसी तरह ये थोड़ा सा चले आगे, लेकिन इसने टॉप लगा दिया और ये डबल टॉप लगा हुआ है। ये देखें ये और ये, और बॉटम में ये देखें भाई हमारा डबल बॉटम नहीं बना, ये एक बॉटम बना हिस्ट्री में। तो मार्केट ने यहाँ से डाउनवर्ड आना है हमेशा। यहाँ पे जो मुझे लगता है, देखें मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ, लेकिन जो मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना दिमाग, अपनी प्रिडिक्शन, अपना फोरकास्ट बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फोरकास्ट ये मेरी 100% हो, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसको अगर मैं सामने रखूँ तो मार्केट ये ऐसा ही रिएक्ट करती है। मार्केट ने नीचे आना है, ज़ीरो लाइन पे हम चेक करेंगे और उसके बाद फिर ये शायद नीचे जाए, यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करके। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं कि अब रिवर्सल होता है या नहीं होता। लिहाजा हर टॉप से आपने सेल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, लेकिन सम टाइम वो अगर क्लिक नहीं होता, मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा। और हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है जहाँ पे मैं डेली बेस पे सिग्नल शेयर करता रहता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ भी होती हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और कोशिश करता हूँ ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट के साथ कमेंट किया करें। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी भी रहनुमाई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।